Hello, dear students. How are you all? Class 8, चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशंस। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 15 एंड 16 हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, इट मींस पूरे आपकी स्टैंडर्ड 8 का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। ओके, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है उसमें हम पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 14.1 फर्स्ट लेक्चर है ये चैप्टर का। ओके, एक्सरसाइज नंबर 14.1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। गिवन जो टर्म्स है उसके आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 12x एंड 36, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अलग अलग आपको गिवन है टर्म्स, वो दोनों टर्म में से सबसे पहले तो हम सेपरेट फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, 12x है तो उसके सेपरेट फैक्टर्स निकालेंगे। 12 टेबल में आता है कौन से, 4 3 12 और x तो साथ में है ही, राइट। अब ये जो 3 है और x है उसके आगे फैक्टर्स नहीं पड़ेंगे, आगे कोई भी फैक्टर्स निकलेंगे नहीं। बट ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है 4 के फैक्टर्स आगे होंगे, 2 2 4, तो 4 की जगह पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, 3 और x। तो ये जो आया 2 2 3x वो 12x के फैक्टर्स हो गए, राइट। सेम वैसे आपको फैक्टर्स अभी फाइंड करने हैं 36 के। तो जैसे आपको पता है 36 जो है 6 6 36 हम लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो 6 है उसके फैक्टर्स निकलेंगे, क्या होगा, 2 3 6। सेम वैसे ये 6 के भी फैक्टर्स निकलेंगे, 2 3 6, राइट। सो यहाँ पे 2 आया 2 बार और 3 आया 2 बार। तो यहाँ पे जो दोनों के हमने फैक्टर्स निकाले हैं उसमें से हम अभी कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो 2 2 हमने लिख दिया। ओके, 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो कॉमन कितना हुआ, ओनली 1 टाइम ना, दोनों में होना चाहिए, मतलब कि 3 ही लिखेंगे हम। समझ में आया। अभी यहाँ पे x है बट यहाँ पे नहीं है, इसके लिए हम इसको लिखेंगे नहीं। तो क्या होगा, आंसर आपका निकलेगा 2 2 4, 4 3 12। तो 12 आंसर बनेगा आपका, राइट। आंसर आपका आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, 2y 22xy। तो यहाँ पे आप 2y के फैक्टर्स करोगे तो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय y। 22xy जो है डियर स्टूडेंट्स, उसमें 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 2 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 11, और x है और y है। तो अभी यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर्स इजीली बता पाओगे, कॉमन फैक्टर्स यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे, जो कि क्या होगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 को लिख देंगे हम, y इसमें है y इसमें भी है तो y को भी हम लिख देंगे। ओके, तो 2 और y जो होगा वो आपका कॉमन फैक्टर्स बनेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। ओके, आंसर आपका क्या आएगा, 2y, राइट डियर स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 2 7 14 p एंड q। यहाँ पे 28 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 4 7 28, p 2 टाइम्स है, q कितनी टाइम्स है, q भी 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे बट 7 के फैक्टर्स नहीं होंगे आगे, p के नहीं होंगे और q के नहीं होंगे, बट ये 4 के तो होंगे। तो 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 p एंड q। ओके, अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे बनेंगे, 2 यहाँ पे 1 टाइम है तो यहाँ से भी 1 टाइम ही लेंगे हम,
7 यहाँ पे वन टाइम है तो यहाँ से भी 7 वन टाइम लेंगे हम। ओके, p यहाँ पे वन टाइम से है तो यहाँ पे 2 टाइम से, पर हम तो लेंगे कॉमन लेना है हमें, मतलब कि दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में तो p एक ही बार है, कॉमन तो एक ही बार है। ओके, q है, q का भी कॉमन एक ही बार लेंगे। दोनों में यहाँ पे अगर p2 है और यहाँ पे भी p2 होता है तो हम p स्क्वायर लेते कॉमन, बराबर, बट ऐसा कुछ है नहीं। 2 7 से कितना होगा 14, 14 pq will be your answer, right? Two x, 3x square and 4. Here we have given total 3 terms and we have to find common factors, right? So first of all, 2x के factors 2 multiply by x, 3x square, 3x square के factors क्या होंगे 3 multiply by x, और 4 के factors क्या होंगे 2 2 जा 4। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, देखो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो नहीं चलेगा, तीनों में होना चाहिए ना। 3 टर्म्स है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी तो हम उसको कॉमन फैक्टर कहेंगे, राइट। x ये दोनों में है पर इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो ये दोनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स कुछ भी ना मिले आपको तब आपको लिखना है 1। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स, आंसर आपको लिखना है 1। ओके, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 6abc 24ab square 12a square b। ओके, तो 6abc जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6abc उसके आप फैक्टर्स करेंगे तो 2 3 जा 6, a b एंड c, ये हो गया। और 24ab स्क्वायर, तो इस पे क्या बनेगा 6 4 जा 24, ए बी कितनी बार है 2 बार है तो b मल्टीप्लाई बाय b लिखेंगे। ओके, 6 की जगह पे हम लिखेंगे 2 3 जा 6, ये 4 की जगह पे लिखेंगे 2 2 जा 4, ए और b कितनी बार 2 टाइम्स, तो 2 है वो 3 टाइम्स मिला हमें, 3 है वो 1 टाइम मिला, ए बी एंड बी। ओके, नेक्स्ट है 12 ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 हम लिख सकते हैं, ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है वो भी 2 बार है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके कोई भी फैक्टर्स निकलेंगे नहीं, तो 4 के निकल सकते हैं, 2 2 जा 4, तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, आगे के स्टैंडर्ड में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये चैप्टर। कॉमन फैक्टर्स की हम बात करते हैं, कॉमन फैक्टर्स, तो ये लास्ट वाले जो आंसर है उसमें से आपको देख लेना है कॉमन कितना है। 2 1 टाइम कॉमन है तीनों में से, 3 भी 1 टाइम कॉमन है, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 लिख दिया। ए यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो कॉमन तो हम एक ही टाइम लेंगे ना, तीनों में होना चाहिए। बी है 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, तो हम तो एक ही बार लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, सी यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम लेंगे नहीं। ओके, तो 2 3 जा 6, 6ab, 6ab will be your answer dear students। Okay, moving to the next question. The next question is 16x cube minus 4x square and 32x। 16x क्यूब है डियर स्टूडेंट्स, 16x क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, x कितनी बार है 3 बार है, इसके लिए हम इस ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये 4 को 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, ये 4 को 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, x और x कितनी बार 3 टाइम्स लिखेंगे हम। माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 2 2 जा 4 ऐसा हम लिख सकते हैं, और x कितनी बार है 2 बार है। ओके,
32x जो है डियर स्टूडेंट्स, तो 32 को हम कैसे लिखेंगे? 32 को कैसे लिखेंगे हम? 4 8 हम लिख सकते हैं, राइट? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 4 8 32 x 1 टाइम, अब ये 4 के फैक्टर्स होंगे, 2 2 4, और इसके क्या होंगे? 8 है, मतलब कि 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, तो 8 का ऐसे बनेंगे। अब तीनों में कॉमन हो वैसे हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ओके। यहाँ पे 2 ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, बट यहाँ पे तो ओनली 2 टाइम्स ही है, तो हम कॉमन ही लेंगे 2 बार, ओके। यहाँ पे x कितनी बार है? 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो कॉमन कितना हुआ? ओनली 1 टाइम, तो आंसर आपका बनेगा 2 2 4x, आंसर होगा आपका 4x, ओके। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। 10 PQ 20 QR 30 RP, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 PQ क्या लिख सकते हैं हम? 2 5 20 QR है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 5 20, Q और R, अब ये 4 के फैक्टर्स हो तो होंगे 2 2 4, 5 Q एंड R, राइट? लास्ट है हमारा यहाँ पे 30 RP, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? यस ऑब्वियसली 6 5 30 RP, 6 के फैक्टर्स बनेंगे 2 3 6 और 5 और R और P, तो एज इट इज। अब ये तीनों में आप देखो कॉमन क्या है, उसको हम कह देंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, राइट? तो 2 है 1 टाइम, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, कॉमन लेंगे हम ओनली 1 टाइम्स। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 5 भी ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 है, बट ये दोनों में नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। PQ इसमें है, इसमें P है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हम नहीं लेंगे ना। इसमें भी तो होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। Q की हम बात करें अगर, तो Q इसमें है बट इसमें नहीं है। R ये दोनों में है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे बनेगा आपका 2 5 10 डियर स्टूडेंट्स, ओके। समझ में आया आपको? समझते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8, 3x² y क्यूब 10x³ y², 6x² y² z, राइट? फर्स्ट है यहाँ पे 3x² y³, 3x है 2 टाइम्स, y है 3 टाइम्स, ओके। ये सिंपल हो गया सॉल्व। इसमें आप ध्यान दो तो 2 5 10 होगा, x कितनी टाइम से? 3 टाइम्स, y है 2 टाइम्स, 6x² y² z², इसमें 2 3 6, x 2 टाइम्स, y 2 टाइम्स एंड z 2 टाइम्स, ओके। तो कॉमन फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके? कॉमन फैक्टर्स आपके होंगे 3 इसमें है बट ये जो मिडल वाले जो टर्म है उसमें नहीं है, राइट? 3 भी कॉमन नहीं है सभी में, 5 भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है 2 टाइम्स, तो x² कॉमन निकलेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो y 2 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो y² हम लिखेंगे, ओके। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आपके बने x², y², राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।